हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यापीठ। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 सेट्स की। तो उसमें हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ यूनियंस एंड इंटरसेक्शन, उसी के ऊपर हमारी एक्सरसाइज पूरी बेस्ड है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना, ताकि आगे सारे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहला क्वेश्चंस करने से पहले हम एक बार वो फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेते हैं। उसका पूरा अच्छे से प्रूफ हमारा पिछले वीडियो में हुआ था। दो फॉर्मूले बताए थे यूनियन के। दोनों अगर टू सेट हैं, टू सेट के यूनियन का फॉर्मूला नंबर ऑफ एन ए यूनियन बी। बेसिकली ये क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ऐसे ही हमने बताया था एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलेस के हमारे प्रूफ पूरे हमारे पिछले वीडियो में कवर्ड थे। यहाँ कहीं राइट में हमारा लिंक आ जाएगा, तो उस पर गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो इस पूरी एक्सरसाइज हमारी इन दोनों फॉर्मूलेस पे ही बेस्ड है। ठीक है, इफ x and y are two sets such that nx is 17 ny is 23 and this is nx union y is 38, find nx intersection y। ओके, हमारे पास एक x सेट है, एक y सेट है। इन्होंने हमें n ऑफ x दिया हुआ है जो कि है 17, n ऑफ y दिया हुआ है जो कि है 23, और ऐसे ही n ऑफ x यूनियन y दिया हुआ है जो कि है 38। n x यूनियन y क्या होता है, n ऑफ x, यहाँ पे बस a और b रिप्लेस हो गए, नाम चेंज कर दिया है x और y से, बस और कुछ नहीं है, प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। इन्होंने हमें ये दिया हुआ है 38 है, एन ऑफ एक्स दिया हुआ है 17, तो ये 23 माइनस हमको ये निकालना है। राइट, इन दोनों को ऐड अप करो, आंसर कितना आएगा 40। ठीक है, तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? देखो, नंबर उसने हमको n ऑफ x दे दिया, नंबर ऑफ सच दैट x यूनियन y, तो उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x यूनियन y बता दिए क्या है 18। तो एन ये हमें बता दिया एन ऑफ एक्स यूनियन वाई। ऐसे ही एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ एक्स ही बताना है, एक्स से कितने एलिमेंट्स हैं 8 हैं, एन ऑफ वाई कितने हैं 15 है। अब वो पूछ रहा है हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई है। तो बस हमें वही क्वेश्चन है, सेम एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बताना है। फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या है, अरे यार ये एक्स है। ठीक है, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। सारी वैल्यूज पुट अप करो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा एन ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दिया हुआ है 18, फिर ये 8 प्लस 15 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये ऐड अप होकर 23 बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स आ गए 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ ग्रुप ऑफ 400 people, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? ठीक है, दो सेट हैं हमारे यहाँ पे, दो टाइप के पीपल हैं। एक तो हैं जो हिंदी बोलते हैं और एक हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, ये दो सेट्स बनेंगे, इसको नाम दे देते हैं एन ऑफ एच, ये बन जाएगा एन ऑफ ई। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी है कि 250 पीपल हिंदी बोलते हैं, 200 पीपल इंग्लिश बोलते हैं, टोटल हमारे पास 400 पीपल हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे तो ये एक्स्ट्रा बन जाए ना, हिंदी प्लस इंग्लिश करके। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी
वो हैं पीपल जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते होंगे, तो वो इस वाले सेट में भी आ गए और इस वाले सेट में भी आ गए, तो वो इसलिए ज्यादा एड अप, ये इनका एडिशन इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अब वो वही पूछ रहा है कि हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, एन ऑफ एच दिया है 250, हमको एन ऑफ ई दिया है जो इंग्लिश बोलते हैं कितने हैं 200, और हमको टोटल भी दिया हुआ है एन ऑफ एच यूनियन ई। ये टोटल हुए ना, टोटल यूनियन क्या बताता है, सारे पीपल को या उस सेट के, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे लिख दो, सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो अब एन ऑफ एच यूनियन ई वही बता रहा है कि ग्रुप कितना था, 400 पीपल का। तो एन ऑफ एच यूनियन ई क्या हो गया 400। अब हमको फिर से वही बताना है एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आएगा 50। एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बनेगा 50। सेम फॉर्मूला, वैल्यूज पुटअप करो, आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If S and T are two sets such that S has 21 elements and T has 32 elements and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T have? सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, इसी से ओवर हो जाएगी। तो एन ऑफ एस क्या है, हमारे पास दो सेट है एस और टी इस बार। एन ऑफ एस में है 21 एलिमेंट्स, एन ऑफ टी में है 32 एलिमेंट्स। ठीक है, और ऐसे ही एक बनेगा एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, वो कितने हैं 11। तो अब हमें टोटल पूछ रहा है एस और टी में कितने होंगे, बेसिकली एन ऑफ एस यूनियन टी पूछ रहा है। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है क्या है एन ऑफ एस यूनियन टी का, एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। एन ऑफ एस पता है हमें 21 प्लस 32 माइनस 11, तो ये क्या आंसर बनेगा, 11 माइनस 21 10 42। ठीक है, गॉट इट। एस यूनियन टी में हमारे पास 42 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If X and Y are two sets such that X has 40 elements or X union Y has 60 elements or X intersection Y has 10 elements, how many elements does Y have? तो अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, Y, N of Y निकालना है। N of Y कितना है, और दिया क्या क्या है हमें, N of X दिया है 40 एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही N of X यूनियन Y दिया हुआ है कितने हैं 60 एलिमेंट्स, फिर x इंटरसेक्शन y दिया हुआ है 10 एलिमेंट्स। अब हमें निकालना है y का, तो हमको फिर से वही फॉर्मूला पता है, x यूनियन y क्या होता है, n ऑफ x यूनियन y क्या होता है, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। वैल्यूज पुट अप, आंसर यू गॉट। तो n ऑफ x यूनियन y क्या बन रहा है 60 इज इक्वल टू 40 प्लस एन ऑफ वाई, इसके हमें निकालना है, माइनस ये हमको दिया हुआ है कितना है, मैंने लिखा नहीं, 10 एलिमेंट्स है, माइनस 10। तो हमारा एन ऑफ वाई कितना बना 30, ये 40 माइनस 10 30 बनेगा, उधर 60 में 30 माइनस होके आंसर 30, राइट। एन ऑफ वाई, तो हमारे वाई में एलिमेंट्स होंगे 30। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, टोटल हमारे पास 70 पीपल है, हम साथ साथ में ही ना इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉफी और टी की बात हो रही है तो सी टी ले लेता हूँ, एन ऑफ सी यूनियन टी। ठीक है, ये कॉफी के लिए है और ये टी के लिए है। ये कितना दिया हुआ है 70, 37 लाइक कॉफी। ठीक है, एन ऑफ सी कितना है हमारे पास 37, ऐसे ही 52 लाइक टी, एन ऑफ टी कितना है 52, and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both tea and coffee? बस सिंपल वही पूछ रहे हैं, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी क्या होगा, तो बस फॉर्मूला अप्लाई करो, एन ऑफ सी यूनियन टी क्या होगा, एन ऑफ सी कॉफी लवर्स प्लस टी लवर्स माइनस बोथ। ठीक है, इंटरसेक्शन टी, तो एन ऑफ सी यूनियन टी कितना है 70, सी है हमारा 37 प्लस 52 माइनस एक्स, सभी एक्स ले लेते हैं,
यहाँ से x कितना बनेगा, ये एडअप होके बनेगा 89 और x आएगा 90, राइट। तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन ये भी सॉल्व। In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many people like tennis only and not cricket? How many like tennis? ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इंफॉर्मेशंस को लिखते जाते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, टोटल कितने हैं जो क्रिकेट, और यहाँ पे ये सी क्रिकेट के लिए है और ये टी, ठीक है। टोटल पीपल कितने हैं हमारे पास 65, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। 40 लाइक क्रिकेट, 40 लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट, ठीक है। 40। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है। सी इंटरसेक्शन टी, ये कितना दिया हुआ है हमें 10। अब ये पूछ रहा है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। इसका मतलब देखो, अब हमने इसे एक बार, इसे किस ऑपरेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। इसे एक बार वेन डायग्राम में देखते हैं। सपोज ये क्रिकेट का डायग्राम सेट है, ये टेनिस सेट है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सिर्फ टेनिस नॉट क्रिकेट, ये वाला एरिया आएगा। और ये वाला एरिया हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी माइनस सी, राइट। और टी माइनस सी क्या होता है, यही होता है ना, टी में यूनिकली हो, सी में ना हो, सी के एलिमेंट्स को हटा दो टी में से, राइट। तो हमारा यही बनता है एन ऑफ टी माइनस सी, क्या बनेगा, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब हमारे पास हमको ये चीज निकालनी है, हमारे पास एन ऑफ टी नहीं है पर एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। एन ऑफ टी कहाँ से निकालेंगे, अपने इससे यूनियन वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब यहाँ पे एन ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। हमारे पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पता है, टी निकल, एन ऑफ टी निकल जाएगा। फिर एन ऑफ टी को हम यहाँ पे अब पुट अप करके हमारा एन ऑफ टी माइनस सी आ जाएगा, राइट। तो हमारे दोनों पार्ट हो जाएंगे, हाउ मैनी लाइक टेनिस भी हो जाएगा और हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टेनिस निकालते हैं। तो एन ऑफ सी यूनियन टी क्या है, हमारे पास दिया हुआ था ना 65 इज इक्वल टू एन ऑफ सी है 40 प्लस एक्स, इसे अभी के लिए एक्स ले लेता हूं मैं, माइनस ये कितने हैं 10, राइट। तो हमारा एक्स आ गया 15। सो दीज आर पीपल हु लाइक टेनिस, राइट। हमारा ये वाला आंसर आ गया, हाउ मैनी लाइक टेनिस, 15 पीपल लाइक टेनिस। Now let us go back to this part. Now this was people who like tennis only but not cricket. So its formula we came out with n of t minus n of t intersection c. So what we were facing the problem that we have n of t intersection c but not n of t. But now we have found n of t which is 15. So n of t minus c would be 15 minus 10 which is 5, right? So this is our answer. Okay, we have found this and this too. So let's go to next question. In a committee, 50 people speak French. Okay, n of f से represent कर रहा हूँ French को 50 and 20 speak Spanish. Okay, n of s है हमारे पास 20 and 10 speak both. Okay, n of f intersection s है हमारे पास 10. How many speak at least one of these two languages? बेसिकली इन दोनों में से कुछ तो बोले हो, इन दोनों में से कोई एक तो लैंग्वेज उसे आती ही हो। तो ये क्या बन रहा है, इसे एक बार ध्यान से वैसे इंग्लिश को समझने की कोशिश करो, एन ऑफ एस यूनियन एफ बनेगा। इसका मतलब कैसे हुआ, देखो एस सेट में से भी सारे पीपल आ जाएं और एफ से में भी, तो इस जो सेट बनेगा यही सेट है ना कि एटलीस्ट कोई एक तो बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है, एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस से इसका मतलब क्या है, एस यूनियन एफ ही बताना है हमें। और उसका फिर अब हमें फॉर्मूला पता है, 50 प्लस 20 माइनस 10 विच इज 70 माइनस 10 60, ठीक है। 60 पीपल हैं जो कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो स्पीक अप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो
ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए, आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि वीडियो आ चुकी है। और हमारे वीडियो इस वीडियो को भी लाइक कर दो। और अगर पिछली वीडियो ना देखी हो जो कि इसके टॉपिक के बेस्ड पे है, जो कि था प्रैक्टिकल यूज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, वो अपने आई बटन में आ जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।